हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 22 से 24 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारत सरकार उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, शॉर्ट में बोलते हैं DPIIT, के माध्यम से भारत के स्टार्टअप समुदाय को बढ़ावा देने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म भास्कर पेश कर रही है। भास्कर का मतलब है, सिंपली आपसे पूछ रहा है कि एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है जिसका नाम है भास्कर। किसके माध्यम से? तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, शॉर्ट में इसे बोलते हैं DPIIT। और ये क्या करेगा? भारत के स्टार्टअप समुदाय को बढ़ावा देगा। तो आपसे पूछ रहा है कि भास्कर का मतलब क्या है? तो भास्कर का मतलब होता है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भास्कर स्टैंड्स फॉर भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा इसका प्राइमरी गोल क्या है भास्कर का? टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री। किसके लिए? फॉर स्टेक होल्डर्स विद इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अमेजन इंडिया ने किसे नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, समीर कुमार। हाल ही में अमेजन इंडिया ने किसे नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, समीर कुमार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? अच्छा, ये टाइफून यागी आया कहाँ पे था? कौन सा देश प्रभावित हुआ था? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था वियतनाम, फिर लाओस और म्यांमार। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑपरेशन सद्भाव। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑपरेशन सद्भाव। और टाइफून यागी कहाँ आया था? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित देश था वियतनाम, फिर लाओस और म्यांमार। और टाइफून यागी जो है ये किस टाइप का आपका साइक्लोन है? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक किस देश में आयोजित हुई? तो इस बार G20 कहाँ हो रहा है? ब्राज़ील में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्राज़ील। और इंडियन डेलीगेशन को किसने लीड किया? तो श्री रामनाथ ठाकुर ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली। हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली। इसके अलावा आपको एक और पॉइंट याद रखना है, जो ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का चौथा संस्करण हुआ नई दिल्ली में, इसकी थीम क्या थी? थीम आपसे एग्जाम पूछ सकता है, बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 की थीम क्या थी? बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का विषय क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का विषय क्या है, थीम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। कब से कब तक मनाया गया? तो 17 से 20 सितंबर 2024 तक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अमृत मोहन प्रसाद। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अमृत मोहन प्रसाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 98.49। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक
ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में भारत का स्कोर क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 98.49। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक है, इसे रिलीज कौन करता है, पब्लिश कौन करता है? तो आंसर क्या होगा? ITU। ITU का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक पब्लिश कौन करता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ITU। भारत ने कितना स्कोर किया? 98.49 किया है आउट ऑफ 100। इसके अलावा इसमें 5 टायर है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, टायर 4 और टायर 5। तो भारत कौन से टायर में है? भारत आपका है टायर 1 स्टेटस मिला है भारत को। टायर 1 सबसे बेस्ट होता है, सबसे ऊपर का होता है। इसमें टायर 1 में कौन से देश होते हैं? तो रोल मॉडलिंग कंट्री। टायर 1 में इंडिया किसके साथ खड़ा है? तो USA के साथ, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। इसके अलावा जो आपका वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 है, ये 5 पिलर पे बेस्ड है। और कौन से 5 पिलर है? लीगल, टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। जो आपका ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 है, ये किस पे बेस्ड है? 5 पिलर पे। कौन कौन? लीगल, टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। और इसमें आपका इंक्लूड है 83 क्वेश्चन कवरिंग 20 इंडिकेटर्स, 64 सब इंडिकेटर्स एंड 28 माइक्रो इंडिकेटर्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसरो ने घोषणा की कि उसके नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 पर EOIR पेलोड ने परिचालन शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो आपका EOIR पेलोड है, इसका प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक कार्य क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, थर्मल इमेजिंग। इसरो ने घोषणा की कि उसके नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 पर EOIR पेलोड ने परिचालन शुरू कर दिया। EOIR पेलोड का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो थर्मल इमेजिंग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। EOS का मतलब क्या हुआ? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। EOIR का मतलब क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। तो EOIR स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड। EOIR स्टैंड्स फॉर, E का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रो, O का मतलब ऑप्टिकल और IR का मतलब हुआ इंफ्रारेड। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा विश्व खाद्य भारत 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? हो गया है। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला एडिशन कब हुआ था? 2017 में। सेकेंड आपका हुआ था कब? 2023 में। और तीसरा 2024 में। और कब से कब तक हो रहा है? तो 19 से 22 सितंबर 2024 हो गया है नई दिल्ली में। इसके अलावा 2023 को घोषित किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी एक्सरसाइज आइकिया कहाँ आयोजित की गई थी? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? चेन्नई में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी एक्सरसाइज आइकिया कहाँ आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चेन्नई। अच्छा, किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो NDMA ने। NDMA का मतलब क्या हुआ? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और किसके साथ? तो साउथर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो चेन्नई में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कलवरी सबमरीन एस्केप प्रशिक्षण सुविधा को आधिकारिक तौर पर INS सातवाहन विशाखापट्टनम में चालू किया गया। इस प्रशिक्षण सुविधा का नाम क्या है? तो विनेत्र। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में कलवरी सबमरीन एस्केप प्रशिक्षण सुविधा को आधिकारिक तौर पर INS सातवाहन विशाखापट्टनम में चालू किया गया। इस प्रशिक्षण सुविधा का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विनेत्र। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मनु भाकर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मनु भाकर को, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रयान 4 मिशन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2104.06 करोड़। चंद्रयान 4 मिशन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 2104.06 करोड़। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे। तो चंद्रयान 4 मिशन के लिए तो 2104 करोड़ अप्रॉक्स आवंटित किए गए हैं। और एक है आपका VOM का मतलब क्या हुआ? वीनस ऑर्बिटर मिशन। इसके लिए कितना एलोकेट किया गया है, कितना आवंटित किया गया है? तो 1236 करोड़। जो आपका VOM है, वीनस ऑर्बिटर मिशन, ये आपका कब तक लॉन्च होगा? शेड्यूल कब का है? तो मार्च 2028 में, मार्च 2028 में। जो की पॉइंट है वही केवल देखेंगे। और VOM के लिए, वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए कितना एलोकेट किया गया है? 1236 करोड़, जिसमें आपका 824 करोड़ किस पे स्पेंड किया जाएगा? स्पेस क्राफ्ट पे। और चंद्रयान 4 मिशन का कॉस्ट कितना है? 2104.06 करोड़। और भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनाएगा? जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, तो 2035 तक। और भारतीय मून पे कब तक लैंड करेंगे? तो कब तक का प्रोग्राम है? 2040 तक, 2040 तक। इंडियन लैंडिंग ऑन द मून बाय 2040। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में आतिशी मार्लेना NCT दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी। वह दिल्ली की कौन से नंबर की महिला मुख्यमंत्री बन गई? तो तीसरे नंबर की बनी है, तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, थर्ड। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आप पार्टी के नेता है आतिशी मार्लेना, ये दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। और अगर पूरे इंडिया की बात की जाए, स्वतंत्र भारत की, तो 17वीं महिला बनी है जो कि मुख्यमंत्री बनी है। अच्छा, ये कहाँ से MLA है? तो कालका जी से, ये भी याद रखना है। कहाँ से MLA है? तो कालका जी। इसके अलावा दिल्ली की तीसरी मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री बनी है। इनसे पहले दो कौन थी? तो बीजेपी की सुषमा स्वराज जी और कांग्रेस की शीला दीक्षित जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अभी करंट में इंडिया में 2 महिला मुख्यमंत्री है, कौन कौन है? तो एक तो है वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी। और दूसरी कौन है? दूसरी है तो आप पार्टी की आतिशी मार्लेना, जो कि न्यू दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अनुराग गर्ग, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अनुराग गर्ग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीती? तो भारत ने, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत ने हराया किसे था? चीन को। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हुआ, कहाँ पे हुआ? चीन में हुआ। चीन में कहाँ हुआ? तो मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस में, जो कि कहाँ पे है? हुलुनबुई में है, जो कि चीन में है। तो ये याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस कहाँ पे है, कौन से देश में है? तो चीन में है। भारत ने किसे हराया? तो भारत ने चाइना को हराया। अच्छा, कितने से हराया? तो 1-0 से हराया। और एक गोल मारा किसने था? तो उनका नाम है जुगराज सिंह, इन्होंने एक गोल मारा था। इसके अलावा इंडिया अनबीटेन रहा, ये भी याद रखना, इंडिया किसी भी देश से नहीं हारा, इंडिया अनबीटेन रहा। और पाकिस्तान थर्ड पोजीशन पे रहा, पाकिस्तान आपका थर्ड पोजीशन पे रहा। इसके अलावा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी अवार्ड जो मिला, तो टॉप गोल स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना? यांग जी हुन, ठीक है, इन्होंने 9 गोल मारे थे। कौन से देश के? साउथ कोरिया के। प्रॉमिसिंग गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट किम जैहेन, कोरिया से है। बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट वांग कायू, चाइना से है। राइजिंग स्टार ऑफ द टूर्नामेंट
हनन शाहिद पाकिस्तान से है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन घोषित हुआ? हरमनप्रीत सिंह, जो कि इंडिया हॉकी के कैप्टन हैं। इसके अलावा कोच कौन है जो इंडियन हॉकी टीम में? तो कोच कौन थे ये भी पूछ सकता है। तो क्रैग फुलटन क्रैग फुलटन, ये याद रखना है। भारत सबसे ज़्यादा एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीता है? तो भारत ने 5 बार जीता है। 2024 में, 2023 में, 2018 में 3 बार हो गया, फिर 2016 में, फिर 2011 में। और 2018 में जो जीता था तो इंडिया और पाकिस्तान संयुक्त विजेता घोषित हुए थे। तो ये याद रखना है आपको। पाकिस्तान 3 बार, कब 2012, 2013 और 2018, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान विजेता घोषित हुए थे ज्वाइंटली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? कांस्य पदक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुआ? तो लियोन। कौन से देश में है? स्पेन में है। अच्छा, गोल्ड किसने जीता? तो वियतनाम के डुओंग ने गोल्ड जीता है। और सिल्वर किसने जीता? तो जापान के कोटारो तोमारी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का विषय क्या है? थीम क्या है? स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का विषय क्या है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। 2024 में 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जी की 155वीं जयंती मनाई गई। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। 2024 में गांधी जी की 155वीं जयंती मनाई गई और इस अवसर पर स्वच्छता ही सेवा 2024 कैंपेनिंग आपका लॉन्च किया गया। कब से कब तक? स्वच्छता ही सेवा जो कैंपेनिंग है ये कब से कब तक लॉन्च हुआ? तो 17 सितंबर से। कब से कब तक चला? तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक। ही याद रखना है। किस पे फोकस था? तो फोकस्ड ऑन 3 की पिलर। कौन कौन से हैं? रिवाइविंग नेग्लेक्टेड एरियाज, दूसरा आपका है इनकरेजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन, और तीसरा आपका है इम्प्रूविंग द वेलफेयर ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स। तो स्वच्छता ही सेवा जो आपका कैंपेनिंग है कब से कब तक हुआ? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024। 3 की पिलर पे फोकस था। कौन कौन सा है? रिवाइविंग नेग्लेक्टेड एरियाज, इनकरेजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड इम्प्रूविंग द वेलफेयर ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स। तो ये आपको याद रखना है। और जो आपका स्वच्छता सेवा कैंपेनिंग है 2024, इसकी थीम क्या है? स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। इसको सिंपली बोल सकते हैं 4S। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 4S का मतलब क्या हुआ? स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इसके अलावा जो स्वच्छता ही सेवा कैंपेनिंग है 21 मिशन के तहत है, तो स्वच्छ भारत मिशन। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन आपका कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 2014। और जो स्वच्छता ही सेवा कैंपेनिंग है ही कब लॉन्च हुआ था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था 2017 में। 2024 की थीम क्या है? 4S। 4S का मतलब क्या हुआ? स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। 2023 की थीम क्या थी? गार्बेज फ्री इंडिया। 2022 की थीम क्या थी? तो विजुअल क्लीनलीनेस। 2021 की क्या थी? आज़ादी का अमृत महोत्सव। 2020 की थीम थी नो SHS कंडक्टेड ड्यू टू कोविड-19। 2019 की थीम क्या थी? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। 2018 की थीम थी स्वच्छता और 2017 की थीम थी स्वच्छता ही सेवा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आखिरी करंट अफेयर है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? तो आंसर क्या होगा? ध्रुवी पटेल ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इंडियन ओरिजिन इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। अच्छा, कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ती है? तो ये भी हो सकता है पूछ ले। तो क्वीनिपिएक यूनिवर्सिटी USA में है।
यूनिवर्सिटी। इसके अलावा फर्स्ट रनर अप कौन रहा था, ये भी पूछ सकता है। फर्स्ट रनर अप कौन रहा था, तो लीसा एब्डोलहर सूरीनेम से। और सेकंड रनर अप कौन रहा था, सेकंड रनर अप तो नीदरलैंड से मालविका शर्मा। ये सब इंडियन ओरिजिन है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।